रागिनी, आपकी क्या भविष्यवाणी है? देखिए, मुझे पता है प्रवक्ता होने के नाते आप तो यही कहेंगी कि एनडीए सरकार जा रही है, हमारी आ रही है, क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी। पर एक नेता होने के नाते, एक राजनीति का छात्र होने के नाते आपका क्या असेसमेंट है? कहां कहां बीजेपी की सीटें रागिनी आपके हिसाब से कम होंगी और कहां कहां आपकी बढ़ सकती हैं? माना कि ये राजनीतिक और चुनावी अर्थगणित पर मुझे लगता है हम पिछले एक महीने से लगभग रोज ही बहस कर रहे हैं। एक नेता और एक प्रवक्ता होने से पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं शुरुआत आज करना चाहती हूं नरेंद्र मोदी जी की भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए की गई एक घोर आपत्तिजनक और सरासर झूठी टिप्पणी से, और उसके बाद मैं आपके बहुमत वाले सवाल पर आती हूं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माना कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के बनने से पहले दुनिया भर में महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था। मैं इस वक्तव्य की निंदा करती हूं नागरिक के नाते, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते, और मुझे लगता है चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने वाला ही कोई व्यक्ति बिना शोध किए, बिना समझ के ऐसी टिप्पणी कर सकता है। तो एक मैं आपको छोटी सी दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट का समय लूंगी, फिर आपके सवाल पर आ जाऊंगी। ये महात्मा गांधी की तस्वीर है 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये महात्मा गांधी है और ये उनकी लोकप्रियता का जायजा लंदन में उमड़ी इस भीड़ से लगाया जा सकता है। तो 1931 की तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म जो थी वो 1982 में बनी थी, गांधी। बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें अगर किसी पर लिखी गई है तो वो महात्मा गांधी हैं। नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक सबने महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और संघ जो गांधी का चश्मा तो अपना लेते हैं स्वच्छता अभियान के लिए, पर गांधी का नजरिया कभी भी आत्मसात नहीं कर पाए, वही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर सकते हैं। और पर मुझे लगता है कि महामानव को ऐसी महामूर्खतापूर्ण टिप्पणी करने से पहले थोड़ा शोध करना चाहिए था। बड़ा बुरा लगता है। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। तो देखिए, सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर प्रशस्त होकर इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने ये लोकसभा का चुनाव लड़ा। और यही कारण है कि आप किसी भी प्रदेश की बात करें, मुझे तो आपका आकलन बड़ा अच्छा लगा जो आपने दिखाया, कहीं ना कहीं 303 सीटें आई, अब नारा है 400 पार। और ये नारा कितना झूठा, कितना खोखला और कितना बनावटी है, ये इसी बात से पता चलता है कि आप किसी चैनल को देख लीजिए, ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भाटा है, इंडिया गठबंधन का ज्वार है, यानी कि सीटें कम होती नजर आ रही हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मनोज काका आपको और बेहतरी से बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। आप अगर बिहार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलाकर 10 सीटें जीतना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने तो स्वयं ही ये बात खुलकर कही कि इतनी जोड़ तोड़ के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस चुनाव में अपने पैर जमाकर खड़ी भी नहीं हो पाई। दक्षिण भारत की तरफ तो नरेंद्र मोदी नजर करके देखते ही नहीं। एक कर्नाटक ही ऐसा प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, उनमें भारी गिरावट आने वाली है। तेलंगाना हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, यहां पर तो अगर खाता भी खुल जाए तो गनीमत है। तो देखिए, 400 पार का नारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो चुका है। 486 सीटों पर मतदान हो चुका है, वो निर्णय लिया जा चुका है जनता द्वारा, और 300 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन की शानदार जीत आखिरी चरण के चुनाव से पहले ही तय हो चुकी है। तफसील से बहुत सारे और भी प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देश की जनता आज, माना कि ये जो कह रही है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि मैं हमेशा आपके चैनल पे कुछ ना कुछ सुनाती हूँ, तो देश की जनता कह रही है कि हाथों में खंजर नहीं, ये नफरत, हिंसा, विद्वेष, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद नहीं चाहिए।
हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। ये महात्मा गांधी की हत्या पर लड्डू बांटने वाले, ये महात्मा गांधी की लोकप्रियता पर सवाल उठाने वाले, हमें तो और अंग्रेजों के आगे माफीनामे लिखने वाले, हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम पहनो ये अपनी खाकी निक्कर और काली टोपी, हम पुराने हैं, हमें कांग्रेस की पगड़ी पुरानी चाहिए। ये माहौल है देश में। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की लाचारी, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए अगर कोई खड़ा है ओके तो वो ओके कांग्रेस पार्टी है, All right. इंडिया गठबंधन है। और आखिरी लाइन और बोलना चाहती हूँ हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी के निर्णय इसी से पता चलते हैं। ये भी एक वाकया जरूर आज आपके शो पे डिस्कस होना चाहिए। बृजभूषण सिंह के बेटे ने आज, उनके काफिले ने 2 बच्चों की कुचलकर जान ली। वो काफिला नरेंद्र मोदी का ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को टिकट, एक आपराधिक परिवार को टिकट देने के बाद जो ये दुर्घटना घटी है, उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी को लेनी चाहिए। तो वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि 56 इंच का सीना नहीं, इस देश को चलाने के लिए एक जनता के लिए धड़कता हुआ दिल चाहिए, दरिया दिली चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। रागिनी, उनके झूठ का पिटारा रागिनी, खुल एक चुका छोटा है सा, और उसमें से कुछ निकल कर नहीं आया। छोटा सा एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने 2 लोगों को कुचल दिया। दरअसल वो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले की गाड़ी जरूर थी, लेकिन आप, जाहिर है राजनीति है, चुनाव चल रहे हैं, आप आरोप लगा सकती हैं, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि वो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के शायद काफिले की गाड़ी थी।